डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी कंप्यूटर की सेकंड चैप्टर की रिवीजन करेंगे। सेकंड चैप्टर इज नेम्ड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जब हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर की अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे देखो, ये जो एनिमेशन है, ये इस एनिमेशन की हैंड है और ये उसकी लेग है, ये उसकी हेड है। तो ये उसकी बॉडी की अलग अलग पार्ट्स है। इस तरह कंप्यूटर का भी डिफरेंट पार्ट्स है। देख लेते हैं वो कौन कौन सा है। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, स्पीकर। तो इस चैप्टर में हम इस पार्ट्स के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। पहला पार्ट देख लीजिए। दिस इज मॉनिटर। इसको हम कहते हैं मॉनिटर। मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी। ये टीवी की तरह आपको दिखेंगे। इसमें कंप्यूटर में हम जो भी काम कर रहे हो वो सभी हमें मॉनिटर में दिखाई देते हैं। अगर आप टाइपिंग कर रहे हो या फिर फोटो देख रहे हो या फिर वीडियो देख रहे हो, जो भी काम हम कंप्यूटर में करते हैं वो सभी इसमें दिखाते हैं। तो ये कंप्यूटर की डिस्प्ले यूनिट है। कंप्यूटर की जो रिजल्ट है या आउटपुट है वो आपको मॉनिटर में दिखाई देंगे। नेक्स्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड सीपीयू। इसको कहते हैं सीपीयू। सीपीयू शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये जो सीपीयू लिखा है, सच में ये बॉक्स जो है वो नहीं है सीपीयू। इसको हम कहते हैं सीपीयू बॉक्स। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं सीपीयू बॉक्स। सीपीयू इसकी अंदर है और सीपीयू एक सिंगल यूनिट भी नहीं है, काफ़ी सारे यूनिट्स है इसके अंदर। वो सभी मिला के हम इसको सीपीयू कहते हैं। वो सभी है ना, बाद में बड़े बड़े क्लास में है ना अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल समझो, इसको सीपीयू बॉक्स कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर की सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की फंक्शन या काम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कंप्यूटर की सारा काम करता है। इट इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको कहते हैं कंप्यूटर की दिमाग है। मतलब कंप्यूटर जो भी काम करना है वो सभी सीपीयू करेंगे। नेक्स्ट, कीबोर्ड। दिस पार्ट इज नोन एज कीबोर्ड। ये मैं आपको है ना एक पिक्चर दिखाएंगे, इसमें है ना आपको कीज भी दिखाएंगे। ये देख लीजिए, इसमें काफ़ी सारा बटन्स है। ये बटन्स आपको दिख रहा होगा। यहाँ में देखो 1 2 3 है, यहाँ में ABCD है, यहाँ में F1 वगैरह लिखा है। तो ये जो बटन्स है इसको बोलते हैं कीज। इसमें काफ़ी सारा कीज है, इसलिए इसको हम कहते हैं कीबोर्ड। इसमें देखो, यहाँ में ऊपर जो कीज है F1 F2, ये फंक्शन कीज है। फिर 1 2 3 ये नंबर कीज है। और यहाँ में ABCDEF आपको 26 जो अल्फ़ाबेट है सभी इसमें, सॉरी लेटर्स है सभी इसमें दिखाई देंगे। तो इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट कीज। तो नंबर कीज है, अल्फ़ाबेट कीज है, फंक्शन कीज है। उसके अलावा यहाँ में देख लीजिए अप डाउन लेफ्ट राइट, तो इसको बोलते हैं एरो कीज। और इसके भी अलावा यहाँ में और भी एंटर की है, शिफ्ट की है, कंट्रोल की है और ऑल्ट की है। और उसके अलावा यहाँ में देख लीजिए ये जो लंबा सा की है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक है। इट इज़ अ लॉन्गेस्ट की, सबसे लंबा की ये है, इसकी नाम है स्पेस बार। यहाँ में बैक स्पेस है। तो इसमें ना काफ़ी सारी कीज होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं हम कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की मदद से आप कंप्यूटर में कोई अल्फ़ाबेट मीन्स कोई लेटर या फिर कोई नंबर वगैरह डाल सकते हो। और काफ़ी और भी बहुत सारे यूसेस है, वो आप ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट, दिस पार्ट इट इज़ कॉल्ड माउस। ये आपको पता होगा, इसको बोलते हैं हम माउस। माउस इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस। अब मॉनिटर में जो भी चीज़ होगा आपको दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम माउस इस्तेमाल करते हैं। अगर मॉनिटर में कोई चीज़ है, आपको इसको सेलेक्ट करना है या फिर कोई चीज़ को आपको क्या बोलते हैं, दिखाना है, पॉइंट करना है, तो हम
माउस की मदद लेते हैं। तो माउस इज नोन एज ए पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट दिस वन, इट इज कॉल्ड यूपीएस। यूपीएस is again a short form just like CPU short form था, UPS भी short form है। UPS की full form है uninterrupted power supply। तो इसकी काम क्या है? देखो, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो ये बिजली की मदद से चलता है। अगर बिजली चली गई है, लाइट चली गई है, करंट चली गई है, तो आपकी कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। अब बाकी मशीन की तरह नहीं है, कंप्यूटर अगर अचानक बंद हो गया तो हम जो काम कर रहे थे वो काम भी हमारा चले जाएगा, तो फिर बाद में दोबारा हमें इसको करना पड़ेगा अगर हम सेव नहीं किया तो यूपीएस क्या करता है, जब बिजली चली जाता है यूपीएस थोड़ी देर और कंप्यूटर को पावर दे देते हैं, बैकअप कर देते हैं, पावर बैकअप दे देते हैं। तो ये जो यूपीएस का काम है, इसके अंदर बैटरी है, ये वो चार्ज होता है, तो कंप्यूटर है ना 10-15 मिनट जैसे कभी 20 मिनट 30 मिनट इसकी पावर के हिसाब से थोड़ी और टाइम हम कंप्यूटर चला सकते हैं। तो ये कब काम आता है? जब बिजली चली जाता है। ये आपने देखा होगा शायद, अगर नहीं देखा है तो यूजुअली ये जहाँ हम कंप्यूटर रखते हैं उसकी नीचे ही रखता है, नीचे कोई पार्ट्स जगह में रख देते हैं। तो इसका नाम है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट, ये दोनों हैं स्पीकर्स, दिस वन एंड दिस वन। स्पीकर आपको पता है काम इसकी क्या है, स्पीकर से आप गाना सुन सकते हो, ऑडियो सुन सकते हो। तो कुछ सुनने के लिए हम स्पीकर की मदद लेते हैं। अब इसमें देखो, ये दो डिवाइसेस है, जैसे देखिए स्पीकर और मॉनिटर, ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें कंप्यूटर में जो आवाज़ है आपको बाहर मिलेंगे, और इसमें जो कंप्यूटर में जो काम कर रहे हैं उसको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये दोनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस से आप कुछ इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर में, और इसकी मदद से भी कुछ इनपुट दे सकते। कंप्यूटर में कुछ देखो डेटा या कुछ आप एंट्री कर सकते हो इन दोनों की मदद से, इसलिए इसको कहते हैं हम इनपुट डिवाइसेस। ये दोनों है ना, ये हमें कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए नहीं, कोई डाटा एंट्री करने के लिए नहीं, जो डाटा एंट्री किया है उसकी रिजल्ट हमें इसमें मिलेगा, स्पीकर या फिर मॉनिटर में। इसलिए इन दोनों को बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस और इन दोनों को बोलते हैं इनपुट devices, and CPU is known as brain of the computer. UPS powers the computer if electricity fails. अब चलते हैं आगे। First we will revise, fill in the blanks. First question, buttons on a keyboard are called. कीबोर्ड में जो बटन्स है उसको क्या कहते हैं? कीबोर्ड में जो बटन्स है उसको हम कहते हैं कीज, KEYS, keys. Second question, mouse was invented by. Mouse was invented by. Mouse किसने बनाया है? That's the question. Answer, Douglas Angel Bart. माउस जिसने बनाया है उसका नाम है डगलस एंजल बार्ट। थर्ड क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज। सीपीयू का फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब किस पार्ट है जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज CPU. CPU is known as brain of the computer. मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था। नेक्स्ट, बैटरी पावर इज गिवन टू द कंप्यूटर बाय। अब कंप्यूटर को ना बैटरी पावर कौन देते हैं? उसका नाम है UPS। वो भी पिक्चर मैंने आपको दिखाया था, आपको याद होगा। देन वी विल रिवाइज ट्रिक और क्रॉस। फर्स्ट वन, माउस गिव्स आउट साउंड। बोलते हैं माउस से आवाज़ आता है, माउस से नहीं स्पीकर से आवाज़ आता है, ये गलत है, तो इसमें क्रॉस लगना है। नेक्स्ट, कीबोर्ड इज यूज्ड टू सी व्हाट वी टाइप ऑन द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में आप टाइप कर रहे हो वो आपको कीबोर्ड में दिखाई देते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, नहीं है। कीबोर्ड में नहीं, हमें मॉनिटर में दिखाई देते हैं, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसमें भी क्रॉस लगनी है। नेक्स्ट, CPU helps the computer to do all the work.
सीपीयू कंप्यूटर में जो जितने भी काम है सारा काम सीपीयू करता है, मतलब सीपीयू मदद करता है। ये सही है, सीपीयू डज ऑल द वर्क ऑफ द कंप्यूटर, ये सही स्टेटमेंट है, इसमें टिक लगेगा। ऑल कंप्यूटर पार्ट्स हैव टू बी कनेक्टेड विथ सीपीयू। ये बोलते हैं कंप्यूटर की सारा पार्ट्स है उसको सीपीयू में कनेक्ट करना है। हाँ सही है, कंप्यूटर की जितने भी पार्ट्स है, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, सभी को हम सीपीयू में ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सीपीयू है जो सारा काम कंप्यूटर का करते हैं। तो सारा पार्ट्स को सीपीयू में कनेक्ट करना ज़रूरी है, इट्स करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें आपको टिक लगेगा। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये सही है, यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इट्स टिक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एम आई। अब मैं कौन हूं, ये इसकी मतलब है, आप कुछ हिंट देंगे, उसमें से आप जो सही आंसर है वो बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज। बोलते हैं मेरे छोटा छोटा बटन से उसका नाम है कीज, वो कौन होगा? आई एम, मैं कीबोर्ड, आई एम मैं कीबोर्ड, तो ये हमें आंसर आएंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो क्या है, कीज है। नेक्स्ट, आई एम यूज टू सेलेक्ट थिंग्स ऑन द स्क्रीन। अब स्क्रीन में जो थिंग्स है उसको सेलेक्ट करने के लिए किसकी मदद लेते हो? अगर कोई चीज़ आपको सेलेक्ट करना है तो आपको किसकी ज़रूरत है? आई एम ए माउस, माउस की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन, यू कैन वॉच वीडियोस ऑन मी। अब वीडियोस कहाँ देखेंगे आपको? मॉनिटर, वीडियोस आपको मॉनिटर में दिखाई देते हैं। यू कैन लिसन टू पोएम्स विथ माई हेल्प। अब मेरी मदद से आप पोएम सुन सकते हो। अगर सुनना है तो फिर आपको स्पीकर चाहिए, आंसर इज स्पीकर। नेक्स्ट, आई एम द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर की दिमाग हूँ, ब्रेन है। व्हाट इज दैट? इट इज सीपीयू। सीपीयू को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें जो सही आंसर है उसमें आपको टिक लगाना है। फर्स्ट वन, ए मॉनिटर लुक्स लाइक है। मॉनिटर जो नीचे जो ऑप्शंस दिया है उसमें किस की तरह, कौन सा जो जिसकी तरह आपको दिखता है? टेलीविजन, वॉशिंग मशीन। मॉनिटर लुक्स लाइक है टेलीविजन है, आपको टीवी की तरह दिखता है, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, वी कैन वॉच वीडियोस ऑन द। अगर वीडियो देखना है तो किस में देखोगे? माउस, मॉनिटर, मॉनिटर में देखोगे, तो मॉनिटर सही है। नेक्स्ट, डैश इज द पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? अगर कोई कंप्यूटर में है ना, कोई मॉनिटर में कुछ चीज़ है उसको पॉइंट करना है तो आप किसकी मदद लेंगे? कीबोर्ड, माउस। इसमें आंसर माउस है, माउस इज द पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट, कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड। कंप्यूटर इस नाम से भी, कंप्यूटर को हम कह मतलब इस नाम से भी कंप्यूटर को बुलाते हैं, तो वो क्या है? पीसी, सीपी। तो कंप्यूटर को हम कहते हैं पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। फुल फॉर्म में पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंप्यूटर, तो इसमें आंसर है पीसी। लास्ट क्वेश्चन, लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। जो कीबोर्ड में लेटर्स थे उसको हम और क्या बोलते हैं? नंबर्स, अल्फ़ाबेट। लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं। जो ABCD लिखता है ना, ABCD आपने देखा था कीबोर्ड में, उसको हम अल्फ़ाबेट भी बोल सकते हैं, तो अल्फ़ाबेट इज द राइट आंसर। नाउ आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, नेम एनी 4 पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर भी की कोई भी 4 पार्ट्स आपने बोलना है। फर्स्ट वन, माउस, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड। माउस, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, ये 4 पार्ट्स है कंप्यूटर के। नेक्स्ट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीसी। पीसी का फुल फॉर्म लिखना है। आंसर, पर्सनल कंप्यूटर। आंसर है पर्सनल कंप्यूटर, P फॉर पर्सनल, C फॉर कंप्यूटर। नाउ स्टूडेंट्स,
आपको पता है ये आपने रफ कॉपी में लिखना है और उसके बाद याद करना है, राइट एंड लर्न। उसके अलावा आपको इस चैप्टर की टेस्ट होगा ऑन अगस्त 4 तारीख को इस चैप्टर की टेस्ट लेंगे। पहले भी एक टेस्ट लिया था फर्स्ट लेसन का, इस तरह होगा, आपको टेस्ट होंगे, तो आपने अच्छा से पढ़ना है। थैंक यू।